हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और स्पेशल टाइप के सर्किट ब्रेकर यूनिट की। दैट इज कॉल्ड मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो देखिए, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर क्या होता है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। ठीक है, सिंपली ये देखिए, दिस इज कॉल्ड मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो इसमें खास बात क्या होती है कि इसमें से फर्स्ट वी राइट मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर MCCB। देखिए, जैसे ये मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ये मैंने आपको दिखाया हुआ है। एक मित्सुबिशी कंपनी का इसकी फोटोग्राफ लगाई हुई है। तो इसमें क्या होता है कि इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस दैट कैन बी यूज फॉर ए वाइड रेंज ऑफ वोल्टेजेस एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ बोथ 50 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज। तो इसमें पहली बात क्या होता है कि एक वाइड रेंज ऑफ वोल्टेजेस के लिए यूज किया जाता है, और दोनों फ्रीक्वेंसी पे आप इसको यूज कर सकते हैं, 50 हर्ट्ज पे भी और 60 हर्ट्ज पे भी। ठीक है। द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन मोल्डेड केस एंड मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मतलब एमसीसीबी और एमसीबी में मेन डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि एमसीसीबी कैन हैव करंट रेटिंग अप टू 2500 एम्पियर। देख रहे हैं, यानी एमसीसीबी एंड जो एमसीबी हम लोग पढ़ चुके हैं, इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है कि इसकी रेटिंग, मतलब ये कितने हाई करंट पे इसको आप यूज कर सकते हैं, अप टू 2500 एम्पियर। ठीक, इतनी हैवी करंट्स पे भी आप ये एमसीबी को यूज कर सकते हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए। एंड इट्स एंड इट्स ट्रिप सेटिंग आर नॉर्मली एडजस्टेबल। और ये कितने कितने पे ट्रिप करेगा, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं एमसीसीबी के केस में। और दूसरी चीज क्या है कि एमसीसीबी आर मच लार्जर देन एमसीबीज। और इनका जो साइज होता है एमसीसीबी का, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का जो साइज है वो एमसीबी की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ठीक है, ये लार्जर इन साइज देन एमसीबी। ये डिफरेंस होता है एमसीसीबी में और एमसीबी में। अब इसके बाद अगर इनके मेन वर्किंग की बात करें तो एमसीबी भी देखिए, इसकी जो बेसिकली वर्किंग है, एमसीसीबी के जो मेन फंक्शन है, ठीक है, ये तीन काम करता है। पहला क्या, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड। तो पहला तो ये हो गया कि ओवरलोड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड, पहला तो ये हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स। सेकंड इसका हो गया कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स। और तीसरा जो इसका मेन फंक्शन है वो ये है कि स्विचिंग ए सर्किट ऑन एंड ऑफ, स्विचिंग ए सर्किट ऑन एंड ऑफ। यानी ये तीन इसके मेन काम है। पहला, ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जैसे ही ओवरलोड होता है ट्रिप कर जाता है। दूसरा, कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जैसे ही कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहीं पे भी होता है सर्किट में, ये ट्रिप कर जाता है, कनेक्शन काट देता है, पावर सप्लाई लाइन की सप्लाई बंद हो जाती है। और तीसरा क्या है कि अगर स्विचिंग करना हो किसी सर्किट को ऑन और ऑफ स्टेट में, तो वहां पे भी ये यूज किया जाता है। हालांकि ये जो स्विचिंग वाला ये वाला जो काम है, दिस इज ए लेस कॉमन work, or you can say this is a less common function of circuit breakers, but they can be used for that purpose.
इफ देयर इज नॉट एन एडिक्वेट मैनुअल स्विच। मतलब हालांकि इसका जनरली सर्किट ब्रेकर को एज ए स्विचिंग स्विच नहीं यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई मैनुअल स्विच नहीं अवेलेबल है तो फिर हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो कुछ स्पेशल बातें हो गई एमसीसीबी के बारे में। अब इसकी वर्किंग के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि द वाइड रेंज ऑफ करंट रेटिंग्स अवेलेबल for MCB allows them to be used in a wide variety of application. MCCBs are available with current ratings that range from low values such as 15 एम्पियर। अब यानी MCCB की हम करंट रेटिंग की अगर बात करें, करंट रेटिंग, ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि ये 15 एम्पियर से लेकर 15 एम्पियर से लेकर और अप टू 2500 एम्पियर तक ये अवेलेबल है, ठीक है। तो जनरली ऑब्वियस सी बात है, ये तो मान लीजिए आपका डोमेस्टिक या ऑफिसेज या इन एप्लीकेशन में यूज हो गया, और इतनी हैवी करंट तो आपकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जाती है। इसका मतलब इनका इस्तेमाल डोमेस्टिक एज वेल एज ऑफिशियल एज वेल एज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में होता है। अब इस पे जो खास चीज ध्यान देने वाली है कि इसमें क्या होता है कि या इसी चीज को आप दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि दे कैन बी यूज्ड इन लो पावर एप्लीकेशन। लो पावर एप्लीकेशन वाली जगहों पे भी ये यूज होता है, और एज वेल एज हाई पावर एप्लीकेशन, ठीक है। दोनों जगहों पे आप एमसीसीबी को यूज कर सकते हैं। अब इसके अगर हम ऑपरेटिंग मैकेनिज्म बात करें कि ये कैसे काम करता है, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म कि एमसीसीबी कैसे काम करता है, तो इसको आप सुनिए ध्यान से कि इसमें क्या होता है कि एज इट्स कोर द प्रोटेक्शन मैकेनिज्म एम्प्लॉयड बाय एमसीसीबी is based on the same physical principle used by all types of thermal magnetic circuit breaker। यानी इसके भी प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन का बेसिक वही है जो और डिवाइसेस का है, कि थर्मल और मैग्नेटिक, ठीक है, थर्मल मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर जैसे, और थर्मल मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर्स का जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है वही आपका एमसीसीबी का भी है। इसमें क्या होता है कि देखिए, पहला अगर हम ओवरलोड प्रोटेक्शन की बात करें, तो ओवरलोड प्रोटेक्शन इज अकॉम्प्लिश्ड बाय मींस ऑफ ए थर्मल मैकेनिज्म। एमसीसीबी हैव ए बाईमेटेलिक कॉन्टैक्ट what expands and contracts in response to changes in temperature। मतलब इसमें क्या होता है, एक बाई मेटालिक कांटेक्ट होता है, ठीक है, या ऐसे आप कह लीजिए कि बाई मेटालिक स्ट्रिप होती है जो टेम्परेचर के साथ एक्सपेंड करती है या कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन टेम्परेचर। अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द कॉन्टैक्ट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द एमसीसीबी। However, as soon as the current exceeds the adjusted value, However, as soon as the current exceeds the adjusted trip value, तो देखिए अभी हमने जैसे शुरू में आपको बताया था कि एमसीसीबी कितने पे ट्रिप करनी है, ये वैल्यू एडजस्टेबल है। तो आपने जितने पे उसको सेट किया है कि भाई 20 एम्पियर से ऊपर करंट हो तो ट्रिप कर जाए, या आपने कहा कि 100 एम्पियर से ऊपर करंट हो तो ट्रिप कर जाए, जितने पे भी आपने एडजस्ट किया है, जैसे ही करंट उससे ज्यादा होगी वो ट्रिप कर जाएगा। तो ट्रिप वैल्यू जैसे ही पहुंचेगी द कॉन्टैक्ट विल स्टार्ट टू हीट, यानी जो आपका बाई मेटेलिक कॉन्टैक्ट है वो हीट होने लगेगा, और जब हीट होगा तो एक्सपेंड होगा एंड एक्सपेंड अंटिल द सर्किट इज इंटरप्टेड। तो ये तो हो गया इसका ओवरलोड प्रोटेक्शन में ये कैसे काम करता है, ठीक। अब इसमें सेकेंड चीज जो ध्यान देने वाली वो ये है कि जो थर्मल प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, द थर्मल प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड इज डिजाइंड विद ए टाइम डिले टू अलाउ शॉर्ट ड्यूरेशन ओवर करेंट। मतलब जो थर्मल प्रोटेक्शन होता है ओवरलोड के लिए, उसमें थोड़ा सा टाइम डिले दिया जाता है। और टाइम डिले इसलिए जाता है कि ताकि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ओवर करंट फ्लो कर सके।
which is a normal part of operation for many devices. However, any overcurrent condition that lasts more than what is normally expected represent an overload. मतलब कुछ बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ओवर करंट अलाउ होती है, लेकिन बस उस ड्यूरेशन के बाद जो शॉर्ट ड्यूरेशन अलाउड है उसके जस्ट बाद जो है कोई भी ओवर करंट कंडीशन जो होती है वो however any overcurrent condition that lasts more than what is normally expected represent an overload, and the MCCB is stripped to protect the equipment and personnel. ठीक है, तो मतलब बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जितना अलाउड ड्यूरेशन रहती है, ओवर करंट बहती है सर्किट में और उसके तुरंत बाद MCCB ट्रिप कर जाती है, ताकि जो भी इक्विपमेंट उससे कनेक्टेड है या जो भी व्यक्ति उन उस पे इक्विपमेंट्स पे काम कर रहा है वो सेफ रहे। अब इसमें ये तो हो गया आपका थर्मल प्रोटेक्शन के लिए। पहला वाला आपको हमने ओवरलोड प्रोटेक्शन बता दिया था बायोमेट्रिक कॉन्टैक्ट के लिए, ये आपको थर्मल प्रोटेक्शन बता दिया। अब जो तीसरा है आपका कि फॉल्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। इसमें क्या होता है कि फॉल्ट प्रोटेक्शन इज अकॉम्प्लिश्ड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द रिस्पॉन्स इज इंस्टेंट। इसमें कोई डिले नहीं होता है, अगर जैसे ही फॉल्ट हुआ तुरंत MCCB ट्रिप कर जाती है। Fault current should be interrupted immediately, no matter if their duration is short or long. Whenever a fault occurs, the extremely high current induces a magnetic field in a sinusoidal coil. तो जैसे ही कोई फॉल्ट होता है तो एक बहुत ही ज़्यादा हाई करंट जो है तुरंत सालिसॉइड इसमें सोलेनॉइड में फ्लो करती है, ठीक है। और सोलेनॉइड कॉइल जो है वो कहाँ लोकेट होती है? इनसाइड द ब्रेकर। This magnetic induction trips a contact and a current is interrupted. As a complement to the magnetic protection mechanism, MCCB have internal arc dissipation measures to facilitate interruption. ठीक है, तो इसका मतलब कि इसमें हमने जो आपको तीन तरह के मेन फंक्शन बताए थे वो सिंपली आपको बताया था कि पहला क्या था? पहला तो ये था आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन जो होता है MCCB में, और दूसरा था हमारा थर्मल, ठीक है, प्रोटेक्शन, और तीसरा है हमारा फॉल्ट प्रोटेक्शन। और तीनों की वर्किंग हमने आपको बता दी कि जैसे ओवरलोड प्रोटेक्शन है ये तो थर्मल मैकेनिज्म जो होता है वही बायोमेट्रिक जो कांटेक्ट है वो ट्रिप कर जाता है। थर्मल प्रोटेक्शन जो अभी हमने आपको बताया, ये बताया आपको कि थर्मल प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड इज डिजाइंड ए टाइम डिले, और ये सारा प्रोसेस आपको समझा दिया। और फॉल्ट प्रोटेक्शन में आपको बताया कि इसमें कोई टाइम डिले नहीं होता है, और जैसे ही कोई फॉल्ट होता है सर्किट में तुरंत जो है उसके करंट को या उसकी सप्लाई को इंटरप्ट किया जाता है। तो इस तरह से MCCB जो है प्रोटेक्शन डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।